नमस्कार दोस्तों। ये जो आप डायग्राम या पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, मार्च के मंथ का है, जब अराउंड क्या हुआ, रुपी का वैल्यू सडनली काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट होने होने लगा था आफ्टर द मिडिल ईस्ट में जो वॉर स्टार्ट हुआ उसके टाइम से। तो दोस्तों, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, जो ये रुपी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर का वैल्यू स्ट्रेंथन हो रहा है, और इसी बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी बीच में क्या किया, आरबीआई ने यस्टरडे अनाउंस किया है, जो हम $5 बिलियन का स्वैप करेंगे। अब दोस्तों, कॉमन पब्लिक ये समझेगा, जो ये स्वैप क्या है, क्या ये आईपीएल का कोई स्वैप एक्सचेंज प्रोग्राम है, या क्या प्लेयर का एक्सचेंज किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स हैं जो आपस में स्वैप करेंगे। तो ये कुछ समझ में ना रहा है स्वैप क्या है। तो इसके कारण हम समझेंगे दोस्तों आज की क्लास में, जो ये डॉलर रुपी का स्वैप क्या है, और साथ साथ इस स्वैप इनिशिएटिव्स क्यों लिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं दोस्तों, जो मार्च के महीने में इस तरह के इंटरवेंशंस आरबीआई के द्वारा किया गया था, जो आप इसमें देख भी रहे होंगे, जो रुपी का वैल्यू काफी ज्यादा तेजी से डेप्रिसिएट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब रुपी का वैल्यू डेप्रिसिएट हुआ, इसका मतलब क्या है, रुपी का सप्लाई ज्यादा हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हो रहा है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो अपना डॉलर लेके जा रहे हैं, तो डॉलर लेके जाएंगे तो रुपी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, जो आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को सेल करना शुरू किया। डॉलर को सेल करना शुरू किया है, ताकि क्या हो सके, जो मार्केट में यदि डॉलर के सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उसके कारण रुपी क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, और जो ये तेजी से काफी ज्यादा डेप्रिसिएट हो रहा है जो रुपी का वैल्यू, उसे रोका जा सकता है। और तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, मार्च के महीने से उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, आरबीआई ने क्या किया, ओपन मार्केट में डॉलर को बेचना शुरू किया, जिसके कारण क्या हो सके, जो रुपी का वैल्यू स्ट्रेंथन हो सके, क्योंकि रुपी के सप्लाई को कम किया जाए और डॉलर के सप्लाई को बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो सके, डॉलर का डिमांड कम हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रुपी को कंट्रोल करने का यह तरीका है। तो ये पॉइंट मार्च अप्रैल महीने में काफी ज्यादा सही रहा। अब इसके कारण दोस्तों क्या हुआ, यदि आप देखेंगे, तो अब ये जो ठीक है, उस आरबीआई ने क्या किया, डॉलर के सप्लाई को बढ़ा दिया। तो ठीक है, जब मान लियो मार्केट में उन्होंने डॉलर दिया, तो उसके इक्विवेलेंट क्या हुआ, रुपी को उन्होंने क्या किया, इजेक्ट आउट कर दिया। तो उसके कारण ओवरऑल ये तो सही है, जो रुपी क्या हो गया, रुपी स्टेबल हुआ वन पॉइंट ऑफ टाइम तक। लेकिन उसके कारण मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, क्योंकि आपने एक तरह से सडनली मार्केट से आपने रुपी टाइम के साथ क्या करना किया, इजेक्ट करना शुरू कर दिया, तो सकआउट करना शुरू किया। तो उसके कारण क्या हुआ, मार्केट में रुपी काफी ज्यादा कम हो गया। तो आरबीआई, उसके कारण क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रंच आने लगा। तो आरबीआई ने उस समय में यही कहा दोस्तों, जो ठीक है, आगे जाके ये जो स्वैप ऑक्शन है उसमें यही कहा, जो तुम मुझे क्या करो, डॉलर दो, मैं तुम्हें लिक्विडिटी दूंगा, इस तरह से उन्होंने कहा। तो अब उसमें क्या हुआ, जो आरबीआई के कारण, आरबीआई का जो ये मार्केट इंटरवेंशंस था, उसके दो डायमेंशंस है। एक के कारण क्या हुआ, रुपी तो स्ट्रेंथन हुआ, दैट इज द वन पॉइंट, लेकिन उसका जो सेकंड डायमेंशन था दोस्तों, उसके कारण लिक्विडिटी क्राइसिस आना शुरू हुआ बैंकिंग सेक्टर्स में। अब लिक्विडिटी क्राइसिस यदि बैंकिंग सेक्टर में आना शुरू होगा, तो उसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो अलग अलग जो बॉन्ड यील्ड्स है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट ऑफ, ये किसके कारण हुआ, जो ये आरबीआई जब डॉलर मार्केट में क्या करना शुरू किया, सेल आउट करना शुरू हुआ, और उसकी इक्विवेलेंट में मार्केट से रुपी को लेना शुरू हुआ। तो ये उसके कारण एक प्रॉब्लम्स आया, जो रुपी को स्टेबलाइज करने के कारण। तो वही है, एक सॉल्यूशन, यदि आप किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लीजिएगा, तो उसके साथ एक न्यू प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो जाता। तो ये आरबीआई के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस प्रॉब्लम्स को सिर्फ सॉल्व करने के लिए उन्होंने, इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज किया जाता है, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई के द्वारा या किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरवेंशंस आता है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अलग स्टेप्स लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आरबीआई ने दोस्तों बेसिकली क्या किया, जब मार्च के महीना से डॉलर सेल आउट करना शुरू किया, तो उसके कारण मार्केट में क्या हुआ, रुपी की लिक्विडिटी रिड्यूस होती चली गई। अब इस रुपी की जब लिक्विडिटी रिड्यूस होती चली गई, तो उसके कारण क्या हुआ, जब रुपी की लिक्विडिटी रिड्यूस हुई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी बात किया था, जो डॉलर रुपी स्वैप के बारे में, स्वैप ऑक्शंस उन्होंने लॉन्च किया है। वो बेसिकली क्या है, आप यदि इसको देखें, डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शंस, तो वो बेसिकली क्या है, जो मार्केट में जो लिक्विडिटी के क्राइसिस था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। जो कोई भी फॉरेक्स इंटरवेंशन किया जाता है, ताकि जो इनिशियल पोजीशन है उसको लाया जा सके। तो ये उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप यहां पे देख सकते हैं।
अब आरबीआई ने जो ये यस्टरडे अनाउंस किया है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, उसके बारे में बात करेंगे। जो बेसिकली बात क्या करता है, जो आरबीआई ने अनाउंस किया है कितने 5 बिलियन यूएस डॉलर का डॉलर रुपी स्वैप। अब स्वैप करने का मतलब क्या हुआ? स्वैप करने का मतलब ये हुआ, जो आरबीआई क्या करेगी, सबसे पहले आरबीआई जो है, जो एक्चुअली लिक्विडिटी क्राइसिस है बैंकिंग सेक्टर में, तो रुपी के सप्लाई को बढ़ाएगी। तो उसके लिए इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, जो आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से डॉलर को परचेज करेगी और उसके इक्विवेलेंट क्या करेगी, रुपी देगी। दैट इज द वन थिंग। तो अभी तो ये है, लेकिन उसका आप देखते होंगे जो इसका टेनर जो है, टेन्योर है 3 ईयर। तो 3 ईयर के बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या किया जाएगा, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का मतलब ये हुआ, जो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, जो जो डॉलर जो लिया था आरबीआई ने बैंकों से, वो डॉलर वापस कर दिया जाएगा, उसके इक्विवेलेंट रुपी ले लिया जाएगा। तो ये आफ्टर 3 ईयर होगा। लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बैंकों को ये बेनिफिट मिलेगा, जो वो पहले बैंक क्या करेंगे, डॉलर देंगे आरबीआई को और उसके बदले रुपी मिलेगा, रुपी मिल जाएगा बैंकों को। तो इसके कारण लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो दैट इज द पॉइंट रिलेटेड टू दैट वन। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने एक और अनाउंसमेंट क्या किया है, वेरिएबल रेट रेपो पे ऑक्शंस होगा 2.5 लाख करोड़ का। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो यहां पे आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स लिया है। एक तो उन्होंने डॉलर रुपी स्वैप के बारे में बात किया फर्स्ट, दूसरा क्या है, वेरिएबल रेट रेपो के बारे में बात किया। तो इसके कारण दोस्तों ये क्या है, टेन्योर इसका 3 ईयर का। तो ये क्या है, ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा बैंकिंग सेक्टर में, और ये जो प्रोसेस है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा बैंकिंग सेक्टर में। तो ये आरबीआई का ये स्टेप्स लिया गया है। तो अब इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, जो ये क्या कहता है, क्या कहता है। तो आरबीआई ने व्हाट इज द लिक्विडिटी, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो क्या हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स आया था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा, आरबीआई ने कहा जो तुम मुझे डॉलर दो, मैं उसके बदले में तुम्हें लिक्विडिटी दूंगा। तो ये उसी सबसे रिलेटेड है। तो लिक्विडिटी क्राइसिस क्यों आया था, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है डॉलर रुपी का, तो ये सिंपली क्या है, सबसे पहले बैंक्स क्या करेगी, आरबीआई को डॉलर प्रोवाइड करेगी, और उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट क्या करेगा, आरबीआई रुपी प्रोवाइड करेगा। और ये 3 इयर्स के लिए होगा, और उसके बाद 3 ईयर के बाद यही इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। जो वापिस था एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे क्या करेगा, आरबीआई अगेन परचेज द डॉलर फ्रॉम द सेल आउट कर देगा डॉलर टू द बैंकिंग सेक्टर, जिससे उन्होंने डॉलर परचेज किया था उसको वापस सेल आउट कर देगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्वैप। और ये इसी को आप यदि इसी डायग्राम्स को देखें तो ये इसी से रिलेटेड पॉइंट्स है। जो डॉलर रुपी स्वैप करने का प्राइमरली पर्पस जो था, जो बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा था, उसको सॉर्ट किया जाए। लेकिन अब यहां पे दोस्तों एक और टर्म आता है, जो व्हाई नॉट सिंपली रेपो रेट को कट कर दिया जाए। मतलब यदि आप कह रहे हो जो रेपो रेट कट करने, रेपो रेट कट यदि कट कर दिया जाए तो उसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगा तो बैंक को एक चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो वो वन ऑफ तो ये भी इसमें डिस्कस करने का पॉइंट है, व्हाई द आरबीआई गो फॉर द डॉलर रुपी स्वैप बट नॉट फॉर द रेपो रेट करेक्शन। तो उसका प्राइमरली रीजन क्या है, यदि रेपो रेट में रिड्यूस किया जाए तो सडनली क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके कारण इन्फ्लेशन का रेट काफी तेजी से बढ़ेगा। और वो तो फिक्स रेट है, जितना आपको लेना उस रेट पे ले सकते हो, तो इन्फ्लेशन काफी तेजी से उसके बढ़ेगा। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट रूट को अपनाया गया। तो इसका मतलब 2 गोल है। एक तो ये है, जो सबसे पहले मार्केट में क्या है, जो लिक्विडिटी क्राइसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, वो हो जाएगा। सेकंड क्या है, फॉरेक्स रिजर्व भी इसके कारण इंक्रीज होगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण क्या है, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट कट करेक्शंस पे नहीं ध्यान देके उन्होंने क्या किया है, डॉलर रुपी स्वैप पे फोकस किया है। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन ड्यू टू विच आरबीआई हैज नॉट गॉन फॉर दिस ऑप्शन। ये हुआ। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड यही है जो एक क्लेवर ये कहता है दोस्तों, जो आरबीआई का ये रेपो रेट करेक्शंस की जगह ये जो स्वैप वाला है, स्वैप मेथड्स को क्या क्या इसका टेक्निकल क्या वैल्यू है। तो ये इट्स लाइक ए चेस गेम। आरबीआई ने काफी ही टेक्निकल मूव ये अडॉप्ट किया है, उसके कई सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले यदि आप देखें तो पहला तो हमने ऑलरेडी देखा है, जो बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होगा, लिक्विडिटी आएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने देखा ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो फॉरेक्स रिजर्व इसके कारण इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यदि लिक्विडिटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हेजिंग कॉस्ट। जो
कई सारे जो आपने हेजिंग कॉस्ट के मतलब क्या है, यदि रेपो इंटरेस्ट रेट सॉरी एक्सचेंज रेट यदि का वैल्यू वैल्यू रुपी का वैल्यू डेप्रिसिएट होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकता है, जो हेजिंग का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता था। लेकिन अब जो एक तरह से मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके कारण क्या होगा, वैल्यू स्ट्रेंथन होगा, तो उसके कारण जो प्रीमियम देना पड़ता है वो इंपोर्टर्स को वो लिटिल बिट रिड्यूस होगा। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ए बैंक विल गेट फ्रॉम दिस स्टेप्स। या आरबीआई ने कैसे बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, फॉरेक्स रिजर्व को इंप्रूव किया, उसके बाद हेजिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया, और साथ साथ उन्होंने क्या किया, मार्केट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने में हेल्प किया। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डॉलर रूपी स्वैप ऑक्शंस, जो इसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज द वन ऑफ द टेक्टिकल मूव बाय द आरबीआई। अब इसी से रिलेटेड यदि आप देखें तो एक इसी में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, आज के न्यूज़पेपर में भी था, ड्यूरेबल लिक्विडिटी क्या होता है। जैसे लिक्विडिटी के दो ऑप्शंस है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक तो लॉन्ग टर्म, जो हमने ऑलरेडी क्लास के डिस्कस किया था। जो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने किसको किया, वेरिएबल रेट ऑप्शंस, वीआरआर ऑप्शंस पे उन्होंने, जिसमें 1.25 लाख करोड़ का ऑप्शंस होगा। दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने क्या किया, स्वैप ऑप्शंस का ड्यूरेशन कितना है, 10 और 3 ईयर। तो ये जो स्वैप ऑप्शंस है वो उसके कारण जो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा बैंकिंग सेक्टर में वो लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज फॉर द 3 ईयर। तो इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, ड्यूरेबल लिक्विडिटी का। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू द डॉलर रूपी स्वैप ऑप्शंस। अब दोस्तों इसी में अब एक टर्म और यूज किया जाता है, तो व्हाट इज वेरिएबल रेट, रेपो रेट, वेरिएबल वीआरआर के बारे में बात करते हैं। ये ऑलरेडी, जैसे एक तो रेपो रेट होता है और सदन इज द वेरिएबल रेट। तो रेपो रेट का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और वेरिएबल रेट उसमें क्या होता है, वेरिएबल रेट रेपो में क्या होता है, बेसिकली वीआरआर ऑप्शंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑक्शन मेथड। जितना होगा उस बेसिस पे बैंक को उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, किससे, आरबीआई से। सो दैट इज द, लेकिन रेपो रेट पे जो मिलेगा वो क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए दैट कैन बी ऑल्सो यूज। तो फ्रेंड आज के क्लास में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, जो आरबीआई का जो इनिशियल स्टेप्स था मार्च और अप्रैल के महीने में, डॉलर रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए मार्केट में क्या करें, डॉलर के सप्लाई को बढ़ाओ, डॉलर को बेचो और मार्केट से क्या करो, रुपी को सक आउट करो। लेकिन ये तो ठीक था, उसके कारण रुपी क्या हुआ, एक लेवल तक स्ट्रेंथन हुआ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, उसके कारण साइड इफेक्ट ये हुआ, जो डॉलर बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, लिक्विडिटी क्राइसिस आया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने अभी जस्ट नाउ यस्टरडे अनाउंस किया है डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस। और डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस के कारण क्या हो जाएगा, जो लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज करेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स वी विल गेट फ्रॉम द डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन। सो ये क्या है, एक तरह से टैक्टिकल मूव्स है आरबीआई के द्वारा। इट इज द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ आरबीआई एंड द बैंकिंग सेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं जो आरबीआई का जो स्लोगन है, तुम मुझे डॉलर दो उसके बदले मैं तुम्हें लिक्विडिटी दूंगा, और इससे ये भी एस्टैब्लिश होता है जो आरबीआई इज द बेस्ट बैंकिंग रेगुलेटर इन द वर्ल्ड। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।